और जो समिधा बनता है, जैसे समिधा अग्नि को समर्पित होकर अग्नि में हो जाती है, और जो सेवा परोपकार सदाचार के काम करता है वो परिवार का न रहकर समाज राष्ट्र विश्व का होते हुए अपना इतिहास कायम करता है। तो इसलिए यज्ञ के प्रति जब हम आते हैं तो प्रत्येक यज्ञ की प्रक्रिया हमें सिखाती है। यज्ञ हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। पिछले दिनों एक वैदिक विद्वान आए थे, मेरे बहुत परम स्नेही आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया था उपनिषदों से लेके, और वो प्रसंग था हमारे यहाँ केवल ब्राह्मण वर्ग के ऋषि लोग ही विद्वान नहीं हुए, राजा भी विद्वान हुए हैं वेदों के। हमारी वर्ण व्यवस्था में चाहे राजा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अक्षत्रिय हो, तीनों को 3 अधिकार तो समान मिले हुए हैं। वेद का स्वाध्याय करना, यज्ञ का करना और दान देना, तीनों ही करें। तो यानी तीनों ही इस कार्य को करते थे। राजा बड़े बड़े विद्वान हुए। हमारे राजा जनक कम विद्वान थे क्या? अरे बड़े बड़े विद्वान आचार्य याज्ञवल्क्य का वो राजपुत्र, वो इतना बढ़िया शिष्य, बड़े बड़े ऋषि जिनसे शास्त्रार्थ सीखने के लिए, शंका समाधान करने के लिए आते थे। ऐसे एक राजा चित्रक हुए। अब राजा चित्रक के मन में प्रश्न पैदा हुआ, और अगले दिन जब जनसभा लगी तो अपने दरबार में एक प्रस्ताव दिया और कहा मेरे मन में यह भाव है कि मैं बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन अपने राज्य में करूं। और याद रख लेना, मेरे ऋषिवर को नमन कीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा। इस आर्यवर्त में वो देश, वो दिन भी रहे हैं जहां राजे महाराजे महाशय लोग, महात्मा लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे। और इसी डंके की चोट पर लिखते हैं कि जब जब ये यज्ञ होते रहे, ये देश सुखों से पूरित रहा और दुखों से रहित रहा। दोबारा से यदि इस नियम को डाला जाए और पाला जाए तो ये देश पुनः वैसा ही हो जाए। तो राजा चित्रक उस दौर के थे। मन में आया कि मैं बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करूं। तो जब राजाओं प्रजा के सामने, अपने सेवकों के सामने चर्चा को किया, तो सेवक जो वाह वाह करने लगे कि राजा बहुत अच्छा विचार है, यज्ञ हो, उपदेश हो और वर्ण व्यवस्था, राज व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए विद्वानों का मार्गदर्शन मिले, इस बड़ी क्या बात होगी, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन आप करो। और हमारा संस्कृत साहित्य कहता है प्रजा रंजनम करोति इति राजा। जो प्रजा को हर्षित करे, जो प्रजा का पालन करे, जो प्रजा को पोषित करे, जो प्रजा को शिक्षित करे, जो प्रजा की प्रत्येक दुर्दिन व्यवस्थाओं का निराकरण करे, उसी का नाम राजा है, जो प्रजा को प्रसन्न करे। एक प्रश्न करने के लिए कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे 8:30 बजे। कईयों को तो पता नहीं, नींद से खुल गई, पता नहीं क्या बोलेंगे 8:30 बजे। भाई और बहनों, इतना कहते कान खड़े हो जाते हैं। नोटबंदी का दौर याद है कि नहीं? तो इन्हें लगा पता नहीं कौन सा पासा फेंकेगा आपकी बात। लेकिन कहा कि चलो महिलाओं को प्रसन्न करने के लिए कि मैंने तो रखा, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो ये एक अलग मुद्दा था, यानी प्रजा के हित में जो कार्य करे। तो जब राजा ने कहा कि मैं बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करना चाहता हूं, तो मंत्रियों ने कहा बहुत सुंदर विचार है राजा, और जब अच्छा विचार है तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, आप ऐसा करो ऋषियों। फिर कहा कि क्या करें? तो उन्होंने कहा करना कुछ नहीं, आपको स्वयं जाना पड़ेगा और जाओ पैदल आश्रमों में और बढ़िया से ऋषि का चयन करो जो यज्ञ का ब्रह्मा बने। याद रख लेना, यज्ञ पर यदि कोई एक व्यक्ति यज्ञ करवाता है तो उस समय उसको पुरोहित बोलते हैं। 2 व्यक्ति यज्ञ पर बैठे हो तो एक ब्रह्मा हो जाएगा, एक उद्गाता हो जाएगा। फिर आगे अध्वर्यु होता, 4-4 व्यक्ति यज्ञ का आयोजन करते हैं, 4-4 विद्वान। लेकिन कहा जब वो राजा गया ऋषि के पास, तो याद रख लेना विद्वानों के पास जाया जाता है। एक दौर रहा है हमारे आर्यवर्त देश का कि हमारे यहाँ लोग ऋषियों के पास जाते थे, शंकाओं का निवारण करते थे। तो राजा जो है ऋषि के पास गया आमंत्रण देने के लिए, और ऋषि ने आशीर्वाद देकर कहा जाओ राजा बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करो। तो कहते हैं कथानक में प्रसंग में समझाने के लिए आया कि कोई कारण रहा होगा। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से, बड़े ठाट बाट से पूरे यज्ञ का आयोजन किया। पूरी जनसभा लगी हुई है, क्विंटलों शुद्ध गाय का घी रखा गया है, जंगलों से तोड़ी गई, चयनित की गई बहुत सुंदर समिधाएं रखी हैं, समिधाएं भी हैं, यज्ञ कुंड भी हैं, यज्ञ के पात्र भी हैं, लाखों जन सैलाब सामने बैठा हुआ है। बस एक कमी है, यज्ञ कब पूरा होता है? जब यज्ञ करवाने वाला
विद्वान सामने होता है। ऋषि को लालायित नजरों से देख रहे थे, कब आएंगे ऋषिवर, कब ब्रह्मा के पद को सुशोभित करेंगे, कब स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से पूरा राज्य गुंजायमान होगा। तो कहा जब वो इंतजार की घड़ियां देख रहे थे, बटुक ब्रह्मचारी चला रहा था। बटुक ब्रह्मचारी सभा में आया और राजा से प्रणाम किया। राजा ने उनको प्रणाम किया, चरण वंदन किया और जब कुशल क्षेम पूछी तो कहा ऋषिवर को कुछ काम हो गया, इसलिए यज्ञ का ब्रह्मा मनोनीत करके मुझे भेजा है। अब राजा भी, मैंने कहा ना कम विद्वान नहीं था। अब राजा ने कहा कि ठीक है ब्रह्मचारी जी, आप यज्ञ के ब्रह्मा बनो, लेकिन मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर यज्ञ प्रारंभ करो। उसने कहा कौन सा प्रश्न है? तो राजा ने पहला प्रश्न किया, नरेश जी ये बताओ यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है। जब ये प्रश्न किया तो ब्रह्मचारी हिल गया, नया नया था, अभी तो पढ़ना प्रारंभ किया था, अभी तो शास्त्रों का अवलोकन नहीं किया था, उलझ गया और इस प्रश्न का उत्तर ना देने के कारण ब्रह्मा के पद को छोड़ दिया, आश्रम की ओर चलने लग गया। कहा मैं गुरुजी के पास जाता हूं, मेरे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। जब ऋषि के पास गया तो ऋषि ने देखा भला आदमी, आधा घंटा भी नहीं हुआ, 20 मिनट तो पहुंचने में लगते हैं और यज्ञ पूरे दिन चलना था, आधे घंटे में वापिस आ गया। तो कहा कारण क्या रहा ब्रह्मचारी? तो उसने कहा राजा ने एक प्रश्न पूछा गुरुवर, उस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। तो ऋषि ने कहा कौन सा प्रश्न था? उसने कहा यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है। अब ऋषि भी भौचक्का हो गया, कहा कि राजा तो सामान्य नहीं है, वेदों का विद्वान नजर आता है भाई, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भी नहीं जान पाया। यानी उसकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि तो जानते थे, लेकिन परीक्षार्थ भाव से चला, हम राजा के पास चलते हैं, आज तो जरा मंत्रणा हो जाए। जब दो विद्वान बैठे हो ना तो वहां किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं हुआ करती, वहां शास्त्रों पर संवाद चला करता है। तो कहा चलो राजा से हम भी जरा रूबरू हो जाए, 2 दिन बातें कर लें। जब वो अपने शिष्य के साथ आया, राजा प्रसन्न हो गया और ऋषि के चरण स्पर्श किया और ऋषि ने कहा कि ब्रह्मा का पद तो बाद में लूंगा, पहले आमने सामने बैठो। राजा आमने सामने बैठो, कहा मुनिवर बताइए। उसने कहा यज्ञ भी प्रारंभ करेंगे, जरा ये बताओ कि ब्रह्मचारी से क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था ऋषिवर कि यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है। अब ऋषि ने कहा मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूं किस में प्रतिष्ठित है। तो याद रख लेना, राजा कहा कि मुनिवर आप तो विद्वान, आप जानते, मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? उसने कहा नहीं राजा बताओ वेद किस में प्रतिष्ठित है, यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है। तो राजा ने उत्तर दिया कि यज्ञ वेद में प्रतिष्ठित है। याद रख लेना, यज्ञ होगा तो वेद का होना नितांत आवश्यक है। और आजकल तो बुद्धि पर इतना ताला लग गया, लोगों ने रामचरितमानस से यज्ञ प्रारंभ कर दिए, हनुमान चालीसा से यज्ञ प्रारंभ कर दिए। कौन समझाए मूर्खों को? जहां वेद की ऋचाओं का गान होगा, वो वेद की ऋचाओं का गान होगा, वहीं तो यज्ञीय वातावरण कायम होगा। अरे मेरा योगी राज श्री कृष्ण कहता है यज्ञ कब पूरा होगा? जब 4 बातों का ध्यान रखोगे। अब दोहराओ मेरे साथ, बोलो शास्त्र का मान, मंत्र का गान, विधि का अनुष्ठान और विद्वान का सम्मान, ये 4 बातें होनी चाहिए। तो कहा शास्त्र वेद होना चाहिए, वेद पढ़ने वाला विद्वान होना चाहिए, प्रत्येक मंत्र का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, प्रत्येक क्रिया का विधि के अनुसार अनुष्ठान होना चाहिए और उदार हृदय से उस विद्वान का मान सम्मान होना चाहिए। तो कहा राजा ने हाथ जोड़कर के ऋषिवर यज्ञ तो वेद में प्रतिष्ठित है। अब आगे ऋषि ने पूछा कि वेद किस में प्रतिष्ठित है। अब किसी आर्य से पूछा जाए तो पता क्या बोलेगा? ईश्वर में प्रतिष्ठित है, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है। लेकिन राजा ने ये उत्तर नहीं दिया। कहा कि वेद किस में प्रतिष्ठित है? तो राजा ने कहा कि ऋषिवर वेद तो वाणी में प्रतिष्ठित है, मनसा वाचा कर्मणा। अरे वाणी होगी तभी तो स्वाहा बोलोगे, वाणी बोलोगे तभी तो ओम का उच्चारण करोगे, वाणी बोलोगे हर्ष व दीर्घ वर्णों का उच्चारण हम कर पाएंगे। वाणी रसवती यस्य तस्य हरा होना शुरू होता है। तो याद रख लेना, अन्न जो है वो अग्नि में प्रतिष्ठित है। फिर कहा अग्नि किस में प्रतिष्ठित है राजन? तो कहा जल में प्रतिष्ठित है, अपसु सरती, जल में विद्युत होती है। तो कहा कि जल किस में प्रतिष्ठित है? तो राजा कहते हैं ऋषिवर आकाश में प्रतिष्ठित है, क्योंकि वाष्पीकरण होता है। कभी समुद्र को यूट्यूब चैनल या डिस्कवरी चैनल पर देखा करो, जब गर्मी बढ़ती है वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं। तो कहा आकाश में प्रतिष्ठित है। तो कहा आकाश किस में प्रतिष्ठित है? तो कहा एक मंत्र हम बोलते हैं ओम खम, उसका गलत अर्थ बोलते हैं लोग कि परमात्मा आकाश की भांति व्यापक है।
बल्कि आकाश में परमात्मा व्यापक है, या परमात्मा की भांति आकाश भी व्यापक है, ऐसा लोग बोलते हैं। परमात्मा ही आकाश की भांति व्यापक है। तो कहा आकाश जो है ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। फिर ऋषिवर हाथ जोड़कर बोले, राजन बड़े विद्वान व्यक्ति निकले, अब ये बताओ ये ब्रह्म किस में प्रतिष्ठित है? तो कहा ब्राह्मण में प्रतिष्ठित है, जो ब्रह्म विद्या को जानता है, वेद विद्या को जानता है, उस ब्राह्मण में ये ब्रह्म प्रतिष्ठित है। जिसने योग का अनुष्ठान करके ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, उस ब्राह्मण देव में ये ब्रह्म प्रतिष्ठित है। अब अंतिम 2 प्रश्न बच गए। ऋषि पूछता है, ये बताओ ये ब्राह्मण किस में प्रतिष्ठित है? कहा व्रत में प्रतिष्ठित है। आप जो यम नियम है ना, ये महाव्रत है, याद रख लेना माताओं। भूखे मरने का नाम व्रत नहीं। एकादशी आ जाए तो आप चिट्ठी खोल लेते हो पति की लंबी उम्र की, चलो एकादशी का व्रत करो। पता नहीं कितने व्रत बना रखे हैं, कोई बच्चों के लिए, कोई उम्र लंबी करने के लिए। मैंने कहा सारे व्रत देवियों को दे दिए, देवताओं को एक भी व्रत नहीं दिया कि ये व्रत करे, उनका थोड़ा सा जुकाम भी हो जाए। ये सारे के सारे व्रत महिला समाज को दे दिए इस पौराणिक जगत में। व्रत कहते हैं नियमों का पालन, संकल्प करना। तो यम नियम महाव्रत हैं। तो कहा ब्राह्मण व्रत में प्रतिष्ठित है। और आगे अंतिम प्रश्न ऋषि पूछते हैं, ये बताओ राजन व्रत किस में प्रतिष्ठित है? तो राजा साष्टांग प्रणाम करके कहता, मुनिवर यज्ञ में प्रतिष्ठित है। कहां से चले थे? यज्ञ से चले थे। यज्ञ पर ही प्रतिष्ठा कायम हो गई। यज्ञ हमें याज्ञिक बनाता है, यज्ञ हमें व्रती बनाता है। यज्ञ हमें कब बनाएगा? जब हम समिधा बनेंगे। तो मंत्र बोल देता हूं बहन जी, बस 2 मिनट रह गए। कि यज्ञ कुंड में हम इस बल पीपड़ गुलर आदि की समिधाओं का चयन करें, उनको लगाएं। और आगे कहा द्विश्यत घृतिर्बोधयता, इसमें अग्नि को द्विश्यत जगाओ, अर्थात समिधाएं लगाओ और उसमें अग्नि को जगाओ, अग्नि देव प्रकट करो। और आगे कहा कि इस अग्नि देव को घृते बोधयते, गाय के घी से। तो इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा, कई बार लोगों के मन में धारणा बन जाती है, खाते अच्छा है, पहनते अच्छा है, यज्ञ के नाम पर लुटिया से डूब जाती है, नकली सा घी लेकर आ जाते हैं पूजा पाठ के लिए। जो 100-200 रुपए किलो पता नहीं कौन सा घी मिलता है, वो वनस्पति तेल अच्छा शुद्ध सात्विक गोघृत होना चाहिए, जिससे विशिष्ट गैस उत्पन्न होती है। तो कहा गाय के घी से अग्नि को जगाओ, बढ़ाओ। अयंति धम आत्मा, इसकी लपटों को आगे बढ़ाओ। बोधयता, इसको बढ़ाओ। और बाद में वेद भगवान कहता है अतिथि, अतिथि के समान ही अग्नि देव आदर करने योग्य है। क्योंकि जिस मंत्र का आप पाठ कर रहे हैं, याद रख लेना, अतिथि परमात्मा का भी नाम है। अतिथि का अर्थ कई लोग जो है ना उपास के लिए बोल देते हैं, जिसकी कोई तिथि निश्चित ना हो तो चोर को भी अतिथि घोषित कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अतिथि का अर्थ होता है जो तिथि में समय के बंधन से परे हो, परमात्मा अतिथि। कहा कि उस अतिथि अग्नि को अपने हृदय में प्रकट करो और अस्मिन, उस अग्नि में हव्या, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों से मिश्रित साकल्य सामग्री को डालो। आज होतना अच्छी प्रकार भस्मीभूत करो। ऐसा हम यज्ञ करें। तो ऐसा यज्ञ जब हम करेंगे, जब हम यज्ञ करते हैं ना, अब बस 2-3 बात बोल के वाणियों को विराम देता हूं, अगला क्रम यहीं से शुरू करूंगा मैं। यज्ञ में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। यदि आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ोगे तो 3 प्रक्रियाओं में यज्ञ पूर्ण होता है हमारा। और वो 3 प्रक्रियाएं कौन सी हैं? मेरे साथ बोलो, बोलो। पूर्व वाक्य, याज्ञ, सस्या। ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के वचन बोल रहा हूं। पूर्व वाक्य, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो यज्ञ की अग्नि से पहले बोले जाते हैं। आचमन कब करते हो? पहले। स्तुति प्रार्थना कब करते हो? पहले। शांति गणम स्वस्ति वाचन का पाठ कब करते हो? पहले। पूर्व वाक्य। अब यज्ञ में जहां से आप दीपक जलाना शुरू करते हो, वहां यज्ञ प्रारंभ हो गया। और 3 विद्यार्थियों को ले लिया ऋषि ने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। भूर्भुवस्व, भूलोक, द्योलोक, अंतरिक्ष लोक और अंतरिक्ष लोक और द्योलोक। याद रख लेना, एक अग्नि जो तीनों अग्नियों का प्रतिनिधित्व करती है, छोटा सा दीपक, उस दीपक से वेदी में अग्नि को उतारना है। उस अग्नि विज्ञान को हमने सीखना है। भूमि में अग्नि है, द्योलोक में अग्नि है, अंतरिक्ष लोक में विद्युत और वायु अग्नि है। इसलिए जब संविदा दान करते हैं, एक भूमि लोक की अग्नि के लिए की, एक संविदा हो गई। अगले मंत्र 2 हैं।
क्योंकि अंतरिक्ष लोक में 2 अग्नि हैं, 2 अग्नियों का प्रतिनिधित्व करती है संविधा, एक वायु एक विद्युत। इसलिए दो मंत्रों के साथ दूसरी संविधा, अगली संविधा द्युलोक सूर्य चमक रहा है। और याद रख लेना, वेदों को पढ़ा करो। मेरा प्यारा ऋषि तो कहता है खोज का विषय है वेद, और लोग विषय कर रहे खोज। आप क्या समझते हो, वेद में सूर्य में केवल जलाने वाली किरणें होती हैं? नहीं, सहस्त्र किरणों का विचार आया फिर वेद के एक मंत्र में। लेकिन याद रख लेना, 1000 किरणों में से यदि अनुपात में निकालना चाहूं तो केवल 400 किरणें गर्मी देने वाली हैं, 300 किरणें बर्फ को देने वाली है। बर्फ भी दूसरी पृथ्वी पर पिघलती है, कहां पिघलती है वो? ये ऋतुओं का जो आवागमन होता है, यानी बिल्कुल ठंडी और शरद ऋतु को देने वाली है 3 किरणें। 400 ज्यादा हो गई, जिस गांव में जिस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं उसी जाति का उस गांव को घोषित किया जाता है। इसलिए कहते हैं सूर्य तो अग्नि का पिंड है, लेकिन 7 प्रकार की किरणें हैं, 7 प्रकार की किरणें, 8वां सूर्य। जब अग्नि जलाते हैं, अग्नि के 7 ज्वालाएं निकलते हैं, काली कराली 7 प्रकार की ज्वालाएं और एक अग्नि। 7 और 1 कितने हो गए? 8। वायु के भी 7 भाग है, 7 भाग वायु के और स्वयं वायु कितने हो गए? 8। इसलिए संविधाओं का परिमाप कितना है? 8 उंगल। ये क्यों डाली जाती है? मंत्रों का भाव क्या है? अब मेरी जो घड़ी है वो तो कह रहे बस चुप हो जाए, आगामी कभी विचार करेंगे। ओम शांति शांति। धन्यवाद। आचार्य जयवीर वैदिक जी ने एक भजन हम सबके समक्ष पंडित नरदेव जी का बहुत सुंदर प्रस्तुत करते हुए महात्मा हंसराज की जयंती पर बहुत सुंदर चर्चा हम सबके समक्ष की, और उसके पश्चात एक मंत्र की व्याख्या करते हुए कि जैसे कर्म बनाया यज किसमें प्रतिष्ठित, इसके बारे में चर्चाएं हमने सुनी कि व्रत बने, यज करें और क्रियाएं जो करते हैं यज में उसके बारे में सोच समझे करें। जो भी क्रियाएं हम यज में करते हैं तभी यज करना भी सफल होगा। जो भी विचार हम सुनते हैं उन पर चिंतन करें कि प्रस्तुत किया गया विचार हमारे जीवन से कितने संबंधित हैं, उस पर भी विचार करने के पश्चात में हृदय ग्राहिक बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जयवीर वैदिक जी ने बहुत सुंदर विचार हम सबके समक्ष प्रस्तुत किए। विशेष सूचना, आज इसके पश्चात अंतरंग सभा की बैठक होगी। सभी सदस्यों से अनुरोध है अंतरंग सभा के लिए अवश्य रुकेंगे। और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आचार्य आशीष जी के सानिध्य में लगने जा रहा है। आप सब सुपरिचित हैं आचार्य आशीष जी को, जिस पिछले वर्ष हमने आर्य उद्देश्य रत्नमाला पर 18 सूत्रों का व्याख्या आचार्य जी के मुखारबिन से सुनी थी, और अब ये उसी से आगे चर्चाएं हम सुनेंगे आर्य उद्देश्य रत्नमाला पर। 6 मई से 10 मई तक यह कार्यक्रम होगा। इसके पत्रक आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जिसके पास ये नहीं पहुंचे हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। कार्यक्रम 6 मई से आरंभ होगा और प्रातःकालीन यज्ञ 7 से 7:45 तक, उसके पश्चात 8 से 9:30 बजे तक ये विचार रखे जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ऑनलाइन किसी तरह का प्रसारण ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। इसीलिए हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि यहीं पर आए और विचार हम सुने। सायंकालीन 6:30 से 8:30 बजे तक होगा और 10 मई को इसका समापन होगा। ये पत्रक भी रखे हुए हैं, आप लेकर जा सकते हैं जिनको नहीं मिला। हम सब शांत भाव से बैठेंगे। इसी शांत वातावरण में मन को शांत करते हुए हम सब शांति पाठ करें। ओम दहु शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि
अभी प्राप्त हुई है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। जो दान दिया आपने श्री और श्रीमती, रविवार सत्संग पर 840, मनमोहन मुरिया 200, पार्थ आर्य 100, प्रेमचंद सूद 2100, दयानंद शर्मा 200, प्रेम सीकरी 500, दिलीप एवं सलेम